स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट आ गई है। 17 मई से 7 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। कितने सब्जेक्ट में डाल सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा, और कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल ने बताया आपको कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 की डेट यूपी बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 मई से। यहाँ पर आप देखोगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिन विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट आया है वह कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 मई से 7 जून तक रात 12 बजे कर पाएंगे। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे। बोर्ड के सचिव देवकांत शुक्ला के मुताबिक हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। किसी एक में ही कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। यानी कि हाई स्कूल का स्टूडेंट अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो एक में कंपार्टमेंट भर देगा, और एक में अगर वो फेल है तो उसको पास ही माना जाएगा। एक में फेल है तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्धारित है। हाई स्कूल की जो फीस है वो 256 रुपये 50 पैसे है। वहीं इंटरमीडिएट की बात की जाए तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंतर्गत ह्यूमैनिटीज़ यानी कि मानविकी यानी कि आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी एक विषय यानी कि आर्ट साइंस कॉमर्स के किसी एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकता है। अगर वो कृषि का है कृषि भाग 1 एवं 2 में से किसी एक प्रश्न पत्र यानी कि कृषि पार्ट 1 पार्ट 2 में से किसी एक प्रश्न पत्र में डाल सकते हैं कंपार्टमेंट, और व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय में से किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट में शामिल होने के योग्य माने जाएंगे। इसका जो शुल्क है वो 306 रुपये रखा गया है। परीक्षार्थी कोषागार में, अब देखो पूरा प्रोसेस समझो, चालान आपको बनाना होगा एसबीआई से। परीक्षार्थी कोषागार में निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से यूपी बोर्ड के मद में जमा कराकर, बैंक अकाउंट आपका एसबीआई में हो ना हो, आप वहां पर जाओगे, बोलोगे इतने रुपए का चालान बनना है, वो चालान बनाकर आपको मोहर मारकर उसका डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे। चालान की मूल प्रति के साथ हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन। अब ये ऑनलाइन आवेदन जो आपको करना है कि कंपार्टमेंट आप किस सब्जेक्ट में डाल रहे हो, कौन सी क्लास का डाल रहे हो, 10th का या 12th का, ये आपको यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये आपका काम कोई इंटरनेट कैफे वाला भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। एक बार अपने स्कूल में भी कांटेक्ट कर लेना, वहां के बाबू भी हो सकता है कि आपका फॉर्म भर दें। इसके बाद ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके जब भर जाएगा, डाउनलोड करके, और ये जो चालान बनाया है ये इसको संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे स्क्रूटनी में भेजा गया था, रजिस्टर्ड डाक जो स्क्रूटनी जा रही है वो 49 रुपये वाली रजिस्टर्ड डॉक से भेजी जा रही है। रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड डॉक से अंतिम तिथि के 3 दिन के अंदर भेजना होगा। अंतिम तिथि के बाद 3 दिन के अंदर भेजना होगा, यानी कि जल्द से जल्द आपको डाक द्वारा भेज देना है। रसीद मिलती है, उससे आप पता कर सकते हो कि आपका जो रजिस्टर्ड डाक है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। वो ऑनलाइन आप ट्रैक भी कर सकते हो, तो वो स्लिप अपने पास ज़रूर रखना। 7 जून तक आवेदन कर सकेंगे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कंपार्टमेंट पाने वाले विद्यार्थी। अब चलते हैं दैनिक जागरण वाली कटिंग की ओर, देखते हैं वहां पर क्या बताया गया है। ये देखिए, ये कटिंग जो है ये दैनिक जागरण पर, मैंने इसको चेक करना चाहा कि कहीं वो जो कटिंग है वो वायरल या फेक तो नहीं है, तो मैंने दैनिक जागरण का आज का न्यूज़पेपर देखा। टुडे का जो न्यूज़पेपर है उसमें भी दी हुई थी न्यूज़ की इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कल से यानी कि 17 मई से। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए 17 मई से यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 जून तक चलेगी, यानी कि मैंने कहा था ना आपसे कि 20 दिन तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। फिर अंतिम तिथि के 3 दिन बाद, अंतिम तिथि की यानी कि 3 दिन बाद, अंतिम तिथि क्या है 7 जून, तिथि के 3 दिन बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे ऑफलाइन भी जमा करना होगा, यानी कि ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा क्षेत्रीय कार्यालय में
3 दिन के बाद, लास्ट डेट के 3 दिन के बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जीआईसी में इसकी परीक्षा होती है। 50% पेपर वही आता है जिसमें आप फेल हुए थे, जैसा कि बोर्ड में आया था। ये भी बात आप लिख कर ले लो, 50% तो उसी पेपर से आएगा और थोड़ी बहुत आप तैयारी करके जाओगे तो बहुत अच्छा लिख दोगे। फिर परिणाम इसका आएगा। हाई स्कूल के परीक्षार्थी इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट परीक्षा भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 2 में फेल है तो 1 में कंपार्टमेंट भर दे, 1 में फेल होगा तो उसे पास ही माना जाएगा, चाहे तो इंप्रूवमेंट दे चाहे तो ना दे। और किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण और कंपार्टमेंट के अंतर्गत 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर किसी एक विषय में आवेदन कर सकता है। और वहीं इंटर की बात की जाए तो एक विषय में, आर्ट का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, एक सब्जेक्ट में डाल सकता है। कृषि पार्ट 1 पार्ट 2 में किसी एक प्रश्न पत्र में और व्यावसायिक ट्रेड में किसी एक प्रश्न पत्र में कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास हो सकता है। और वही लोग कंपार्टमेंट एग्जाम इंटरमीडिएट में भर सकते हैं जिनकी मार्कशीट पे साइड में लिख के आया हो कि फेल्ड एंड कंपार्टमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताएंगे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंपार्टमेंट फॉर्म की डेट आ गई है, 17 मई से 7 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे।